बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम काशिफ रबानी है। मैं आपको आज की वीडियो में DHA लाहौर और क्वेटा मुल्तान इसके बारे में जो रेजिडेंशियल फ़ाइल्स हैं उसका एक प्राइस अपडेट आपके साथ डिस्कस करूँगा। ये हम जनवरी 2024 की लेटेस्ट वीडियो कर रहे हैं और मंथ में या मे बी आफ्टर 2 वीक्स हम कोशिश करेंगे कि आपको फ़ाइल्स की जो प्राइस है उसका भी अपडेट देते जाएँ। इसके साथ साथ इसके ऊपर भी ज़रा थोड़ा सा एनालिसिस रखेंगे कि कौन सी फ़ाइल जो है वो एक सेफ़ बाइंग है, किस प्राइस के अंदर आपको बाय करना चाहिए और कब आपको एग्ज़िट करना चाहिए। बहुत सारी दफ़ा ऐसे होते हैं कि आपको सिर्फ रेट मिलता है कि जी आप चीज़ बाय कर लें, लेकिन मे बी वो कोई मुनासिब वक्त नहीं होता उस चीज़ को बाय करने के लिए। इसलिए रियल स्टेट के अंदर ये बहुत इम्पॉर्टेंट एक असूल है बाइंग और सेलिंग से रिलेटेड कि आपने बाय किस टाइम पे करना है वो भी आपको पता हो और आपने सेल किस टाइम पे करना है वो भी आपको आइडिया हो। एग्जिट टाइम पीरियड जो है रियल स्टेट में बड़ा मैटर करता है। ये नहीं है कि आपने एक हाई प्राइस के ऊपर प्रॉपर्टी को ख़रीद लिया है, अब आप बैठे हुए, अब आपको पता नहीं है कि उसको मैंने कब बेचना है। तो प्लान बना के इसको आप चलें कि मैंने इसको 1 साल के लिए रखना है, 6 महीने के लिए रखना है, 2 साल के लिए रखना है। और जैसे ही आपको उसमें एक कंसिडरेबल इंक्रीज़ मिले और आप उसको ट्रेड करें और वहाँ से निकल जाएं और किसी दूसरी तरफ आप अपना बाइंग कर लें। तो ये एक असूल होता है। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको इस पर गाइड करें। मैं आपको प्राइसेस अपडेट कर देता हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं DHA लाहौर फ़ेज़ 10 की। व्यूज़, DHA लाहौर फ़ेज़ 10 DHA लाहौर का अप नेक्स्ट प्रोजेक्ट है, लेकिन इसकी एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत सारे लोग आपको सजेस्ट करते हैं कि आप बाय करें, हमने भी अपनी वीडियोस में कहा है, लेकिन इसका अगर आप क्रिटिकल एनालिसिस देखें तो ये कम से कम 10 साल का प्रोजेक्ट है। आज अब अगर बाय कर लेंगे तो इसका पोजेसन आपको जी 10 साल कम मिलेगा, उससे पहले नहीं मिल सकता। लेकिन इसमें जो है ना गेन्स आते रहेंगे, कुछ प्राइस कम होगी, कुछ ज़्यादा होगी, इस तरह ये आगे पीछे चलता रहता है। प्रॉपर्टी के अंदर और फाइल्स के अंदर बिलखसूस बहुत सारी जो प्राइस है ये एक साइकिल्स में अप एंड डाउन होती है। कभी प्राइस बहुत ऊपर चली जाएगी, कभी नीचे आ जाएगी। ये DHA फ़ेज़ 10 की जो प्राइस है, जब ये मार्केट बहुत तेज़ हो गई थी तो ये कोई 1 करोड़ 30-40 लाख पे चली गई थी उसकी फ़ाइल। और फिर जब मार्केट वापस करेक्शन में आई तो ये तकरीबन कोई 75 to 80 लाख में आ गई थी। अभी इसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 90 लाख के ऊपर इसका आपको एलोकेशन की फ़ाइल मिलती है और एफिडेविट की फ़ाइल आपको अराउंड 96 के करीब मिलती है। व्यूअर्स, DHA फ़ेज़ 10 की जो 1 कनाल की फ़ाइल है, मुझे लगता है कि अभी भी वो काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर है। 90 लाख या 95 लाख इज़ नॉट अ गुड प्राइस टू बाय एट दिस फाइल। ये कम से कम 70 to 80 लाख के टाइम पीरियड के अंदर या इस प्राइस के अंदर ये होनी चाहिए। पहले ये आई हुई थी। होता क्या है कि बहुत जो लैंड प्रोवाइडर है उसने बल्क में फ़ाइल्स इशू की होती हैं और DHA जो है उनको दे रहा होता है, लेकिन फिर ये जब होल्ड कर लेते हैं फ़ाइल तो एक आर्टिफिशियल राइज़ आ जाता है। उस आर्टिफिशियल राइज़ की वजह से प्राइस बढ़ती है। लोग समझते हैं कि जी पता नहीं 1 करोड़ से ऊपर चली गई या कितनी ज़्यादा इसमें राइज़ आ गया हुआ है, लेकिन जब वो बल्क फाइल्स बिक जाती हैं तो वो फिर प्राइस अपनी करेक्ट प्राइस पे आ जाती है। तो मैं आपको एक मार्केट की प्राइस अपडेट दे रहा हूँ, यानी कि ये बता रहा हूँ कि इस वक्त आज की तारीख में इसकी प्राइसेस क्या हैं और साथ में अपना एनालिसिस बता रहा हूँ कि ये हमें क्या लगता है कि इसकी प्राइस कितना मज़ीद नीचे आए तो ये एक बेटर बाय बनता है। तो 1 कनाल की प्राइस जो है, 1 कनाल एलोकेशन वो अराउंड 90 लाख है और जो एफिडेविट की फ़ाइल है वो आपको 97 लाख पे मिल जाती है। 10 मरला की जो फ़ाइल है वो 53 लाख के अंदर है और जो 5 मरला है वो 29 लाख के ऊपर है। तो DHA लाहौर फ़ेज़ 10 की बाइंग या सेलिंग आप जब भी प्लान करें, आप कम से कम आपके सामने 10 साल का प्लान जो है होना चाहिए कि आपको इसका पोजेसन जो है वो तब मिलेगा। शॉर्ट टर्म में साल 2 साल में 3 साल में आपको एक थोड़ा सा कैपिटल गेन मिल सकता है, लेकिन इमीडिएटली इसका वैलेट और पोजेसन जो है वो नहीं हो रहा। तो बाइंग सेलिंग करते वक्त इस चीज़ को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी है। 4 मरला की जो कमर्शियल फ़ाइल है वो मैं हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि वो इस वक्त एक डर्ट चीप प्राइस के ऊपर आपको मिल रही है। 1 करोड़ 55 लाख, 1 करोड़ 55 लाख के करीब इसकी प्राइस वापस आई है। ये भी मेरे ख्याल में 150 माइनस होनी चाहिए, लेकिन अगेन दिस इज़ अ गुड बाय एट दिस प्राइस। सो अगर आप लॉन्ग टर्म में कमर्शियल की बाइंग करना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा मैं समझता हूँ जो रिकमेंडेड कमर्शियल फ़ाइल है
वो DHA लाहौर फेज़ 10 ही की है। उसको आप बाय करें और उसको आप होल्ड करें, उसमें डेफिनेटली आपको गेन मिलेगा। DHA फेज़ 10 के बाद फेज़ 9 प्रिज्म को डिस्कस कर लेते हैं। DHA फेज़ 9 प्रिज्म जो है 99% ऑन ग्राउंड अवेलेबल है। इसमें पोजेशन भी आ गया हुआ है ब्लॉक्स में, लेकिन इसकी रेजिडेंशियल फाइल्स जो हैं वो कुछ मिल रही हैं, जिसमें 5 मरला की जो रेजिडेंशियल फ़ाइल है वो रिकमेंडेड है। 5 मरला की जो रेजिडेंशियल फ़ाइल है वो 48 लाख में आपको इस वक्त एलोकेशन मिलता है, और एफिडेविट आपको 50 लाख के अंदर तकरीबन इसका एफिडेविट मिल रहा है। जो 1 कनाल है और 10 मरला है, मैं उसकी फ़ाइल आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। हार्ड टू फाइंड है, फ़ाइल्स वैसे मिलती नहीं है 1 कनाल की। अगर आपने 1 कनाल की फ़ाइल लेनी है तो उससे बेहतर ये है कि आप 1 कनाल का प्लॉट ले लें जो कि ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करता है, नक्शे में मैप के ऊपर आता है, वो बेहतर है। फ़ाइल जो है 5 मरला की कटिंग, क्योंकि DHA ने कुछ लैंड मज़ीद एक्वायर किया है, इसलिए उसके अंदर फ़ाइल्स लग सकती हैं और बेहतर लोकेशन पर लग सकती हैं। तो DHA लाहौर फेज़ 9 प्रिज्म के अंदर सिर्फ इस वक्त 5 मरला की रेजिडेंशियल फ़ाइल है। इसके अलावा DHA लाहौर फेज़ 7 के अंदर आप 5 मरला की रेजिडेंशियल फ़ाइल्स इस वक्त ले सकते हैं। 37 लाख के ऊपर आपको एफिडेविट फ़ाइल मिल रही है और 35 लाख पे इसकी एलोकेशन फ़ाइल मिल रही है। DHA लाहौर फेज़ 7 की जो फाइल्स हैं वो DHA ने एक नया रकबा एक्वायर किया है, करबाट। ये फेज़ 7 वाई ब्लॉक की एक्सटेंशन के अंदर होगा, और 5 मरला की और 10 मरला की यहाँ पर फाइल्स हैं। 1 कनाल की DHA फेज़ 7 में इस वक्त आपको फाइल्स नहीं मिलती हैं। DHA फेज़ 7 में 5 मरला की बाइंग इस वक्त मेरे ख़्याल में जो प्लॉट्स हैं जो कि मैप के ऊपर आ गए हैं वो बेटर बाइंग है, बजाय इसके कि आप फाइल्स को बाय करें, क्योंकि डेवलपमेंट का काम हो रहा है और मेरे ख्याल में इसका पोजेशन जो है DHA जल्दी दे देगा बनस्बत फाइल्स मेरे ख्याल में 3 साल लगेंगे मज़ीद। तो वो भी आपको प्लॉट्स अगर आपने लेने हैं तो वो आपको 50-55 लाख से शुरू होते हैं और 60-65 लाख तक में आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट मिल जाता है, नॉन पोजेशन प्लॉट DHA लाहौर फेज़ 7 के अंदर। व्यूअर्स, DHA लाहौर फेज़ 7 के अंदर कमर्शियल फ़ाइल भी आपको मिल जाती है करबाट के एरिया के अंदर, और उसकी जो प्राइस है वो तकरीबन 2 करोड़ 15 से 2 करोड़ 10 और 15 के दरमियान में आपको DHA लाहौर फेज़ 7 में कमर्शियल की फ़ाइल जो है वो मिल जाती है। इसके अलावा हम बात करते हैं 9 टाउन लाहौर के अंदर। DHA लाहौर 9 टाउन शोहदा टाउन जो है वहाँ पर भी रेजिडेंशियल फाइल्स अवेलेबल हैं। नया ब्लॉक F फॉर फादर जो है वो एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पर ये फाइल्स अब DHA देगा, एक नया ब्लॉक बनने के लिए जा रहा है। और जो 5 मरला की फ़ाइल है वो आपको तकरीबन 55 लाख रुपीज़ में मिलती है 9 टाउन के अंदर। 9 टाउन के अंदर भी 5 मरला की इन्वेस्टमेंट जो है वो हाईली रिकमेंडेड है। उसकी रीज़न ये है कि जो प्लॉट्स हैं ऑन ग्राउंड प्लॉट्स वो कम से कम 80 लाख 70-80 लाख से जो है आपको मुनासिब प्लॉट जो है ना मिलता है, और अच्छा जो प्लॉट है वो 1 करोड़ प्लस में है, 1.15 1.10 20 इस तरह से करते हुए। तो इसलिए आप देखेंगे इसमें काफ़ी, अगर इसमें डेवलपमेंट के चार्जेस भी डाल दें जो कि 11-12 लाख बनेंगे, तो 55 लाख में अगर आप ऐड करें तो 65 लाख ही तकरीबन आपको 5 मरला की ऑल पेड के साथ फ़ाइल मिलती है। और जब वो बैलेट होके नक्शे पे आ जाएगी ज़मीन के साथ तो डेफिनेटली वो 80-90 प्लस होगी। इसलिए फेज़ 9 टाउन की भी जो रेजिडेंशियल फ़ाइल है वो दैट्स अ गुड बाय, उसको आप बाय कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद मैं आपसे डिस्कस करता हूँ DHA लाहौर फेज़ 13 जो कि DHA सिटी के नाम से भी मार्केट में है। इसके अंदर 5 मरला 1 कनाल और 10 मरला की रेजिडेंशियल फाइल्स हैं, कमर्शियल फाइल्स नहीं है। DHA फेज़ 13 जो है DHA लाहौर का अपना प्रोजेक्ट है, यहाँ पर वो ट्रेडिंग हो रही है, बाइंग और सेलिंग हो रही है। DHA लाहौर के मेन ऑफिस में बायर और सेलर दोनों मौजूद होते हैं, उनके सामने इसकी ट्रांसफ़र कंप्लीट होती है। DHA लाहौर फेज़ 13 उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो जिनका बजट कम है और वो DHA के ब्रांड नेम के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन ये कम से कम आपको 3 साल या 5 साल की प्लानिंग से बाय करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म में DHA फेज़ 13 का ना तो बैलेट हो रहा है ना इसका पोजीशन अनाउंस हो रहा है, इसलिए 3 से 5 साल का टाइम पीरियड आपके सामने होना चाहिए अगर आपने DHA फेज़ 13 में इन्वेस्टमेंट करनी है। इसकी जो प्राइस है 5 मरला की वो तकरीबन 24 लाख है, 5 मरला। 10 मरला की जो फाइल है वो आपको 38 लाख में मिल जाती है, और 1 कनाल जो है वो तकरीबन 68 लाख की प्राइस के अंदर ट्रेड हो रही है। DHA लाहौर फेज़ 13 की जो प्राइसेस हैं।
व्यूअर्स, इसके बाद DHA क्वेटा के बारे में मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की है, हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट हैं, लोकल क्लाइंट्स हैं, बिलियंस ऑफ रुपीज़ की यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हुई है DHA क्वेटा के अंदर। व्यूअर्स, DHA क्वेटा में जो बार कोड की फ़ाइल है वो इस वक्त अवेलेबल है 34 लाख की। ये लैंड प्रोवाइडर से डायरेक्टली DHA ले रहा है फ़ाइल और आपको दे रहा है, इसलिए ये सेफ फाइल है। इसको लैंड ओनर बारकोड फ़ाइल भी कहते हैं, बारकोड फ़ाइल भी कहते हैं। इसके अलावा जो एफिडेविट की प्राइस है वो तकरीबन 35 लाख है, वो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। जो अनसक्सेसफुल एलोकेशन फ़ाइल है जिसके ऊपर अभी तक नंबर DHA ने नहीं दिया, वो इसका ट्रेड हो रहा है 44 लाख में। और जो सक्सेसफुल फ़ाइल है जो कि बैलेट सेक्टर बैलेट फ़ाइल है जिसमें A6, A7, A3 इस तरह से जो फाइल्स हैं वो तकरीबन 48 लाख के करीब हैं, इस वक्त ट्रेड हो रही हैं। अनसक्सेसफुल फ़ाइल जो है उसका बैलेट DHA ने करना था, लेकिन कुछ मुल्की हालात इस तरह से हैं और मार्केट इतनी डाउन हुई हुई है कि शायद उसकी वजह से उन्होंने डिले किया हुआ है। लेकिन अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट्स ये हैं कि ये प्लॉट नंबर इशू कर देंगे DHA क्वेटा के अंदर जो कि A6 की फाइल्स हैं, तो वो जो है उसमें मेरे ख्याल में थोड़ा गेन आ जाएगा। DHA क्वेटा अगर आपने अब आप न्यू एंट्रेंट हैं, कम से कम आपको 3 से 5 साल का टाइम पीरियड चाहिए कि ये इन्वेस्टमेंट मेच्योर हो। ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है लेकिन आपको लंबा होल्ड करना पड़ेगा, कम से कम 3-4 साल। तो ये मेरे ख्याल में अगर 40 लाख की फ़ाइल है तो ये 80 लाख पे भी जा सकती है और डेफिनेटली ये जाएगी। व्यूअर्स, अगर DHA क्वेटा की एक कनाल की फ़ाइल अभी फॉर एग्जांपल 40-45 लाख की है तो ये 80-90 लाख रुपए पे जाएगी, लेकिन टाइम के साथ, यानी कि इसमें 3 साल 5 साल का टाइम पीरियड जो है जी वो कम से कम लगेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म में मुझे कोई ऐसा इसमें गेन नज़र नहीं आ रहा। इसलिए आपको बाइंग सेलिंग करते वक्त ये मद्देनज़र रखना चाहिए कि इसका एंट्री टाइम कब है, एग्ज़िट टाइम कब है। एंट्री टाइम आप ले लें आज, लेकिन इसका मेच्योरिटी जो टाइम पीरियड है वो कम से कम 3 साल 5 साल के बाद है DHA क्वेटा के अंदर। व्यूअर्स, आज मैंने आपके सामने DHA की जो रेजिडेंशियल फाइल्स हैं उनके बारे में एक समरी आपसे डिस्कस की है। प्राइस अपडेट इसलिए हम आपको देते हैं ताकि आप कहीं पर भी बैठे हुए हैं, जस्ट आप अगर हमारी वीडियो देख लेंगे तो आपको प्राइस का एक एनालिसिस हो जाता है, पता लग जाता है मार्केट में क्या रेट चल रहा है, किस में प्राइस की ख़रीदारी हो रही है, किस रेट में बेचा जा रहा है। तो आप एक इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं, अपनी बाइंग को उस तरह से प्लान कर सकते हैं। अपनी प्रॉपर्टी को बेचने के लिए या ख़रीदने के लिए स्क्रीन पर दिए गए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल का पेज आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आपको बर वक्त मिलते रहें। नेक्स्ट टाइम मज़ीद अपडेट्स के साथ मिलेंगे। आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।